अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कचरे से बिजली बनाने वाले 10 पावर प्लांट्स लगाने का ऐलान किया है। बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि आज तक पाकिस्तान में एक भी ऐसा पावर प्लांट नहीं बन सका जो कचरे से बिजली पैदा कर सके। ख्वाहिश ये परवेज लाई की अपने साबका दौर में भी थी, उसके बाद शहबाज शरीफ ने 10 साल कोशिश की, उस्मान बुज़दार ने कोशिश की, परवेज लाई ने अपने दूसरे टेन्योर में कोशिश की। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कचरे से बिजली बनाने के कारखाने क्यों नहीं लग सके, जबकि इस तरह के सैकड़ों कारखाने जापान और मॉडर्न दुनिया में कामयाबी से चल रहे हैं। इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर, पंजाब के अंदर माइंस यानी मुख्तलिफ किस्म की मादनियात की कानें हज़ारों में हैं। अब तक 3000 से ज़ायद कानों को जियो टैग किया जा चुका है सैटेलाइट के जरिए। कैसी बात है, 21वीं सदी में जाकर हम अपने इन खजानों को सैटेलाइट के जरिए लोकेट कर रहे हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां पर रोजाना 57,000 टन कचरा पैदा होता है। उसमें से बमुश्किल 18,000 टन कचरा संभाला जाता है। बाकी कचरा सारा का सारा जो है तकरीबन 40,000 टन वो सड़कों के ऊपर, गली कूचों में, प्लॉटों के अंदर फेंक दिया जाता है और इसकी वजह से लाखों जिंदगियां जा रही हैं हर साल। तो कई सालों से हुकूमतें कोशिश कर रही हैं। फिलहाल मौजूदा पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि वो 10 ऐसे पावर प्लांट्स लगाएंगी पूरे सूबे के अंदर, जिनके अंदर कचरा डाला जाएगा और उससे बिजली पैदा होगी। अब कचरे से ना सिर्फ बिजली पैदा होती है, बल्कि सबसे पहले खाद पैदा होती है। जो हम सब्जियां, फ्रूट और इनके छिलके फेंक देते हैं, उससे बड़ी आला क्वालिटी की ऑर्गेनिक कुदरती खाद बनती है। अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है दुनिया के अंदर। फिर कचरे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिन्हें रिसाइकल किया जाता है। मसलन लोहा है, नायलन है, और जो भी चीज़ें कबाड़ियाँ निकालते हैं या आपके इलाके में आने वाला कचरा चुनने वाला निकालता है, वो सब रिसाइकल होती हैं। फिर कचरे से गैस भी बनती है और बिजली भी। पाकिस्तान में हर साल 5 करोड़ टन कचरा प्रोड्यूस होता है। म्यूनिसिपल वेस्ट की बात कर रहा हूँ। इस कचरे से बासानी 10,000 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन 1 मेगावाट भी आज तक हम क्यों ना बना सके? दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो हुकूमतों की नीयत इस तरफ नहीं थी, इस काम के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, इससे पैदा होने वाली बिजली को बहुत सस्ती बिजली नहीं है। 2018 के अंदर पाकिस्तान में पहले वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट का एक नेपरा नोटिफिकेशन किया, इजाज़त दी, तो 10 सेंट फी यूनिट का उनको रेट मिला। 10 सेंट का मतलब है फिलहाल 28 रुपये यूनिट। तो छोटा मोटा फर्क नहीं है। इस वक्त सूरज से, हवा से जो बिजली पैदा हो रही है वो 6, 7, 8 रुपये यूनिट है। उस हिसाब से ये 3-4 गुना महंगी है। लेकिन इसका एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये माशरे के अंदर पैदा होने वाले कचरे को ख़त्म करती है। उस कचरे को जलाकर जो लोग ताफुन पैदा करते हैं उससे बचाती है। अमवात को ये चीज़ जो है कंट्रोल करती है। फिर इस बिजली को बेचने का जो प्रोसेस है मेन ग्रिड के अंदर, उसके अंदर कानून साजी की ज़रूरत है। उसका हल साबका पंजाब हुकूमत जो कि परवेज लाई की थी, उसने ये निकाला था कि इस तरह के 3 पावर प्लांट्स लगेंगे जो कि 3 इंडस्ट्रियल साइट्स के ऊपर होंगे। मसलन एक पावर प्लांट लगाया जाएगा सुंदर के अंदर, एक लगाया जाएगा कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर, और तीसरा लखोडेर में। तो इन 3 पावर प्लांट से जो बिजली पैदा होगी वो सिर्फ इंडस्ट्री को दी जाएगी। और अगर आप इंडस्ट्री को 28 या 30 रुपये यूनिट वाली बिजली दें तो वो खुश होकर लेंगे। वो आजकल 50-60 रुपये यूनिट वाली बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये एक अच्छा हाल था, लेकिन वो हुकूमत ख़त्म हो गई, वो प्रोसेस रुक गया। अब उम्मीद करते हैं मौजूदा हुकूमत ये काम शुरू करेगी और इस चीज़ को बढ़ाएगी और पाकिस्तान में ये चीज़ हर तरफ फैलेगी। पाकिस्तान में कराची सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है इन पावर प्लांट्स का, जहाँ सबसे ज़्यादा कचरा पैदा होता है, तकरीबन रोज़ाना 16-17 हज़ार टन, और उससे बासानी 500 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। उसके अलावा लाहौर के अंदर कुछ 300-400 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। छोटे छोटे शहर, मसलन बावलपुर के अंदर 40 मेगावाट का प्लांट लग सकता है, गुजरांवाला में 40-50 मेगावाट का प्लांट लग सकता है, और इन शहरों के अंदर पैदा होने वाला कचरा वहीं पर ही खपाया जा सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास एक और बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वो हम ज़ाया कर रहे हैं, वो है सीवरेज का पानी।
हम लोग जो पानी यूज करते हैं घरों में, इंडस्ट्रीज में, ज़राअत में, हर जगह 35 मिलियन एकड़ फिट है जो बड़े बड़े नालों के जरिए जाकर दरियाओं में और मुख्तलिफ नदी नालों में गिरता है। ये मुज़र सेहत होता है। अगर हम इसको फिल्टर कर लें, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं दुनिया भर में जैसा होता है, तो ये पानी 7 तरबेला डैम को भरने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, 7। तो देखिए पोटेंशियल्स कितने बड़े हैं और हमारी नालायकियाँ किस कदर ज़्यादा हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब के आईटी डिपार्टमेंट ने, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट है, उसने माइंस के डिपार्टमेंट साथ मिलकर सूबे के अंदर मौजूद 3000 से ज़्यादा मुख्तलिफ मादनियात की कानें जियो टैग कर ली हैं, यानी सेटेलाइट के ज़रिए उनकी इमेजिंग लोकेशन लॉक करते हैं। अब महकमे को एग्जैक्ट पता है कि हमारी किस ज़िले में, किस तहसील में कितनी माइंस काम कर रही हैं। 7 मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया गया है माइंस डिपार्टमेंट ने पंजाब को, और इसके अंदर 14 इंस्पेक्टर्स ने जाकर 1000 माइंस को फिजिकली इंस्पेक्ट भी किया है। और जो ऐप है चीफ इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस ऐप, इसके अंदर ये तमाम लोकेशंस ऐड कर दी गई हैं। उसमें कुछ बेहतरी भी आई जाए कि जो माइन वर्किंग है वहाँ पर दीगर तमाम सहूलियात के साथ साथ एमरजेंसी के लिए रेस्क्यू के कोई आलात हैं या नहीं हैं। पहले ये होता था कि ठेकेदार थोड़े बहुत पैसे देकर मिल मिलाकर अंदर खाते किसी भी कान का ठेका ले लेते थे और बाकी लोगों को पता ही नहीं होता था, या उस इलाके के लोगों को नहीं पता था इस तहसील में कितनी कानें हैं। तो अब ये चीज़ पता लग सकेगी बासानी कि मेरी तहसील के अंदर अगर कोई कान है, कितनी है, किस किस्म की है। पंजाब में सिर्फ नमक नहीं है बल्कि कोयले के बहुत सारे ज़खायर हैं, लोहे के, तांबे के, फिर सिलिका सैंड जो एल्युमिनियम बनाने में, ग्लास बनाने में इस्तेमाल होती है, उसके ज़खायर हैं, जिप्सम के ज़खायर हैं। फिर दरियाओं से जो रेत निकाली जाती है वो भी बहुत कीमती चीज़ है, और दुनिया के अंदर ये रेत जो है अब शॉर्ट होती जा रही है। इंडियन पंजाब के अंदर तो इस रेत के ऊपर बाकायदा फड्डा है, अरबों नहीं खरबों रुपए का घपला है। हर आने वाली हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत पर दरियाओं की रेत चोरी करने या उसके ठेके देने का इल्ज़ाम लगाती है। अभी ये शोर यहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन ये ज़रूर पहुँचेगा। तो ये वो असासे हैं जिन्हें हमें महफूज करना चाहिए, और ये जो बंदर बांट है इसे ख़त्म करना चाहिए। हमारी माइंस का ओपन टेंडर, ओपन ऑक्शन होनी चाहिए। जो शख्स सबसे बेस्ट रेट दे और इसके साथ साथ सबसे बेस्ट वहाँ पर सेफ्टी फीचर्स रखे, वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स का ख्याल रखे, तो उसी को वो ठेका देना चाहिए। और अगर कोई शख्स इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखता तो ना सिर्फ उसकी कंपनी ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए बल्कि उससे मुतल्लिका लोग भी ब्लैक लिस्ट होने चाहिए जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं और वगैरह दीगर मदारुल महाम हैं। यही वो तरीका है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान के एहसासों को महफूज कर पाएंगे, इस मुल्क को खुद कफील कर पाएंगे और इसे तरक्की के रास्ते पर दौड़ता हुआ देखेंगे। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।